जं जस् जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मिकालम्मी प्रणादं जिणेन नियदं जम्मं वा हेवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मी कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणिंदो वा एवं जोणे चेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिट्ठी सुधो जो संकदि सोहु को दिट्ठी जो संकदि सोहु को दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में हम अकाल मृत्यु के संदर्भ में आपसे बातें कर रहे थे। क्या होती है अकाल मृत्यु, किसे कहते हैं अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु का स्वरूप क्या है, ये सब हमने देखने और जानने का प्रयत्न किया। कल की कक्षा में अपेक्षित विस्तार से ये सब बातें हम आपके बीच में कर चुके हैं। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। कल की चर्चा को बहुत संक्षेप में एक आध मिनट में रिपीट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आयु दो प्रकार की है, एक बद्धमान आयु, एक भुज्यमान आयु। जिस आयु को हम भोग रहे हैं वो भुज्यमान है, जो बंधी हुई है वह बद्धमान है। किसी भी जीव के साथ में एट ए टाइम दो आयु ही हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं। अकाल मृत्यु के निषेध करते हुए जो सूत्र प्रस्तुत किया जाता है, औपाधिक चरमोत्तम देह असंख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुष है, उस सूत्र में सिर्फ इतना कहा गया है कि भुज्यमान आयु में, या ऐसा कह सकते हैं भुज्यमान आयु में इन जीवों को छोड़कर आयु कर्म का अपवर्तन हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं भुज्यमान आयु में जो सूत्र में कहे गए हैं उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। वापस शब्द थोड़े से कठिन जैसे तो नहीं लग रहे हैं आप लोगों को। जो भी भुज्यमान आयु है, जो भी भुज्यमान आयु है, जिस आयु को आप भोग रहे हैं, जिस आयु को आप भुगत रहे हैं, उस आयु में उन जीवों के अपवर्तन नहीं होता जो देवगति के जीव हों। माने देवगति के जीवों की आयु एक बार भोगना शुरू हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। नारकी जीवों के भी इस प्रकार की बात संभव नहीं है। भोग भूमिया जीव भी जितनी आयु लेकर के जन्म ले चुके हैं फिर उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसी तरह से इसके साथ साथ चरमोत्तम देह वाले जीवों को भी शामिल किया गया है, उनके आयु कर्म का अपवर्तन नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के चर्चा की थी पैकेट के खुले होने की और बंद होने की। ये जो पैकेट के खुले होने और बंद होने की चर्चा है, इससे वास्तव में ये आयु कर्म की स्थिति बहुत स्पष्ट रीति से हमारे समझ में आ जाती है कि पैकेट खुल जाने के बाद अब वापस नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी माल होते हैं जो पैकेट खुल जाने के बाद भी वापस हो सकते हैं। खैर, ये सब बात आपको इशारा करने से ख्याल में आ गई होगी जो चर्चा हमने आपके बीच में की है। देखिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ यह निष्कर्ष निकाला गया कि अकाल मृत्यु का संबंध आयु कर्म के अपवर्तन के साथ है, आयु कर्म की उदीर्णा के साथ है। माने आयु कर्म की जब उदीर्णा हो गई तो ये कहा जाने लगा कि इसकी अकाल मौत हो गई। एक वाक्य और महत्वपूर्ण कहा था, अपेक्षित आयु से पहले हो जाने वाले मरण को अकाल मृत्यु कहा जाता है। अपेक्षित आयु,
अपेक्षित आयु होती क्या है वास्तव में? अपेक्षित आयु का मतलब है काल्पनिक। अपेक्षित आयु का मतलब है हमारे दिलो दिमाग से। अपेक्षित आयु का मतलब है हमने जैसा सोच रखा था बस उससे, हमने ही सोच बना ली थी, हमने ही सोच लिया था कि शायद शायद इतना, अरे ये कोई मरने की उम्र होती है क्या, इतना जल्दी कैसे मर गए, अरे अभी तो ठीक थे, अभी तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसा जो लोग समझते हैं उन लोगों को वो मृत्यु अकाल मृत्यु सी दिखाई देती है। देखिए पेज नंबर 82 तक का यह वचन हम आपके बीच में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 83 से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार जैनेन्द्र वर्णी जी का कथन यहाँ दृष्टव्य है। वर्णी जी का एक बार मैंने आपके बीच में परिचय दिया था। ये वर्तमान युग के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, क्षुल्लक थे। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया है। इनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं जिनमें जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये उनकी ऐसी अपूर्व रचनाएं हैं जो हर शोधकर्ता के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। वे क्या लिखते हैं वर्णी जी, उन्होंने क्या लिखा इस अकाल मृत्यु के बारे में? देखिए 83 नंबर पेज। कुछ उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करूंगा आज। बहुत सुंदर उदाहरण देकर के दादा ने यहाँ बात को स्पष्ट किया है। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का ये प्रकरण उठा करके रखा गया है। 5वां प्रश्न है अकाल मृत्यु संबंधी। समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं लोग। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? समय से पहले। लो, समय से पहले हो जाती है क्या मृत्यु की? हाँ हो जाती है यार, तुम क्या बात कर रहे हो, मृत्यु समय से पहले हो जाती है कि हाँ समय से। अब ये समय से पहले का क्या अर्थ है इस बात को अभी स्पष्ट करेंगे। सारी दुनिया बस इसी सूक्ष्म बात में धोखा खा जाती है। शास्त्र में लिखा है देखो साहब, समय से पहले, समय से पहले, समय से। अरे भाई समय से पहले का मतलब क्या है? समय से पहले बात को तो समझो आप एक बार। क्या समय से पहले विष भक्षण आदि से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण व उत्कर्षण कहते हैं। माने कर्म सिद्धांत की दृष्टि से बात करें तो स्थिति घट गई, कर्म सिद्धांत के अनुसार बात करें तो किसी भी कर्म की स्थिति बढ़ गई, उसे अपकर्षण उत्कर्षण और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। ये तो इन्होंने परिभाषाएं बतलाई है। उत्कर्षण माने बढ़ जाना, अपकर्षण माने घट जाना, और संक्रमण माने बदल जाना, और समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीर्णा कहलाता है, और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है। ये वर्णी जी के वचन है। ये वचन सामान्य रीति से कर्मों के संदर्भ में कहे हैं। कर्म सिद्धांत के संदर्भ में यदि हम आयु कर्म के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। नियम है, नियम। कर्णानुयोग के ऐसे नियम है, ऐसा धर्म कांटा है जो बिल्कुल अकाट्य है, अबाधित है। आयु कर्म इसमें वो नहीं होता, संक्रमण नहीं होता आयु कर्म में। संक्रमण माने बदल जाना। ये आयु कर्म किसी का किसी में बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो आयु कर्म बंध गया सो बंध गया। अब उस जीव को उसी आयु को भोगना होगा, बदलाव नहीं हो सकता है उसमें ऐसा। ये जैनेन्द्र वर्णी जी लिख रहे हैं। वर्णी जी, जिनका नाम क्या था? जैनेन्द्र जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी ये बड़े वर्णी जी कहलाते थे, वे अलग हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आगम कथित, वर्णी जी का वाक्य पढ़ रहा हूँ आगे। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक नहीं है। नियति होनहार निश्चितता को बतलाने वाली उसके बाधक नहीं है। ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं,
क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षणादि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। इसी प्रकार अपकर्षण, उदीर्णा व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, अपकर्षण है, उदीर्णा है, इनके बारे में भी जान लेना। क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं वर्णी जी। अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अलावा कुछ नहीं है। झटके से आकर के आयु कर्म नष्ट हो गया है, बस इतना समझ लीजिए आप। आयु कर्म चल रहा था नॉर्मल रूटीन में, और चलते चलते एकदम बहुत तेजी से आकर के नष्ट हो गया। एकदम किसी गाड़ी ने उड़ा दिया रोड क्रॉस करते हुए, उदीर्णा हो गई आयु कर्म की। आयु कर्म झटके से गिर गया। आगे चल कर के अगले ही पेज पर 2-3 मिनट बाद इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने वाले हैं। ऐसा समझ लीजिए आप, पानी से भरा हुआ कोई बर्तन है और ठोकर लग जाने पर जिस तरह से वो अचानक ढुल जाता है, इसी तरह से अचानक किसी दुर्घटना की ठोकर लग जाने पर हमारा आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल भी बहुत सारा ढुल जाता है। डीजल ढुल गया, पेट्रोल ढुल गया। क्यों, कौन सा डीजल पेट्रोल ढुल गया? कि आयु कर्म वाला डीजल, आयु कर्म जो था ना, झटका लगा और एकदम हार्ट अटैक आया। एकदम तो ऐसा झटका लगा कि चल दिए। इसका नाम है उदीर्णा, ये आयु कर्म की उदीर्णा। ये कह रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई साहब। ये आयु कर्म की उदीर्णा के अलावा और अकाल मृत्यु का कुछ भी अर्थ नहीं है, ये कह रहे हैं। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है, सुनना, अकाल, अकाल किसे कह रहे हैं, मैं अकाल को भी स्पष्ट करूंगा आगे चल करके। दादा ने भी बहुत सुंदर शब्दों में इन बातों को स्पष्ट किया है। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। लो, समझ में आई क्या बात आपको? अकाल क्यों कह दिया? अकाल कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? अकाल का वास्तव में मतलब क्या है? कि स्थिति होती है ना, स्थिति। बोले जितनी स्थिति थी वो स्थिति पूरी नहीं की। स्थिति क्या होता है? स्थिति माने टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? 70 साल की आयु लेकर के आया और 40 में मर गया, इसका नाम है स्थिति पूरी नहीं की। कि साहब ये संभव है? कि बिल्कुल संभव है, अभी समझाएंगे आपको। 70 साल की स्थिति लेकर के आया और 25 साल की उम्र में मर गया हूँ। 80-90 वर्ष की आयु लेकर के आया और उससे पहले मर गया। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी आयु होती है व्यक्ति उसके पहले कैसे मर जाएगा? कि पहले नहीं मरेगा, बात समझने की चेष्टा करना। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि वो पहले मर गया है। बात ऐसी है कि वो जो 70 साल तक की आयु थी, वो 70 साल तक की आयु 25 वर्ष में ही उसके पूरी हो गई। क्या क्या कहा हमने? जो 70 तक की आयु थी ना, वो आयु जल्दी पूरी हो गई, वो उदीर्णा होकर के पूरी हो गई। जब आयु ही पूरी हो गई तो फिर बचने का सवाल ही कहाँ है, फिर पूरा हो गया वो। ऐसा ही होना था। देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे विषय स्पष्ट होगा। जब 2 उदाहरण नीचे आगे दिए जाएंगे तो आपके दिमाग में ये विषय अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। वास्तव में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति बंध के अनुसार ही उदय में आती हो। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो कर्म बंध के अनुसार ही उदय में आता हो। जैसा बांधा था वैसा का वैसा ही उदय में आवे, ऐसा तो कोई कर्म नहीं होता। अरे कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए कर्म बंध जाते हैं, बताओ। अब कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए बंधे हुए कर्म क्या कोड़ा कोड़ी सागरों तक चलते रहेंगे? वैसी की वैसी स्थिति अनुभाग के साथ में प्रति समय के परिणामों से उनमें उथल पुथल हो रही है। हमारे प्रति समय के परिणामों से उनमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये तो कहा ही नहीं जा सकता। इस धोखे में तो आप रहना ही मत बिल्कुल भी कि ये तो वैसा का वैसा। अरे भैया, लोग बोलचाल की भाषा में ज़रूर कहते हैं ये बात। यहाँ तो हमारे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक बात का ज्ञान कराना है। बोलचाल की भाषा में ज़रूर कह दिया जाए
भैया कर्मों का फल तो मिलता ही है, सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन सूक्ष्मता में जाकर के देखें तो पूरी की पूरी वस्तु स्थिति यह है, जो कर्म जैसा बांधा था, जो कर्म जैसा बंधा था, वो कर्म वैसा उदय में नियम से नहीं आता। ये समझ लो आप, वैसा का वैसा तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं उसमें। देखिए, बुद्धिहीन सूक्ष्म प्राणियों में भी ये परिवर्तन, ये उत्कर्षण आदि बराबर हो रहे हैं। एक इंद्रियों में भी हो रहे हैं, दो इंद्रिय आदि जीवों में भी हो रहे हैं, विकलत्रय आदि में भी हो रहे हैं। ये परिवर्तन सूक्ष्म प्राणियों में भी हो रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है क्या भाई? क्या भाई संयम समझ में आ रही है क्या बात है? माने दो इंद्रिय जीव के भी उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, चार इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के भी सबके हो रहा है, सबके उत्कर्षण अपकर्षण बराबर हो रहे हैं। जैसा जैसा विकल्प उस समय होता है, वैसी वैसी प्रवृत्ति ही उस समय होती है। तत्फल स्वरूप वैसा वैसा ही नवीन बंध व उत्कर्षण आदि होते हैं। बोलो, हर समय के परिणामों से बंध भी रहा है, पूर्व के बंधे हुए के अंदर भी उत्कर्षण अपकर्षण हो रहे हैं, हर समय के परिणामों से परिवर्तन हो रहे हैं। उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई और हो और बंध के कोई और, ऐसा नहीं है। ये बड़ा गजब का सैद्धांतिक वाक्य है समझने के लिए। क्या 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 वाक्य है, महत्वपूर्ण वाक्य, कि उत्कर्षण आदि के परिणाम कोई अलग हो और बंध के कोई और हो, ऐसा नहीं है। एक परिणाम से उत्कर्षण होता होगा, दूसरे परिणाम से अपकर्षण होता होगा, एक परिणाम से बंधन होता होगा, ऐसा नहीं है। एक ही समय के परिणाम से उसी परिणाम से उत्कर्षण भी हो जाता है, उसी से अपकर्षण भी हो जाता है, उसी से संक्रमण आदि भी हो जाते हैं। क्या दो इंद्रिय जीव नहीं, एक इंद्रिय जीवों के भी हो जाते हैं, क्या सब के हो जाते हैं। तुच्छ प्राणियों के भी, एक इंद्रिय जीवों के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब चलते हैं। परिणाम तो सबके होते हैं, भाव तो सबके होते हैं, प्रति समय के भावों से उतार चढ़ाव तो सबके होते हैं। देखिए, एक समय के जिस एक परिणाम या प्रवृत्ति से बंध होता है, उसी से उसी समय यथा योग्य उत्कर्षण, उसी परिणाम से यथा योग्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी होते हैं। अतः इनसे नियति बाधित नहीं हो सकती। नियति अलग चीज़ है, भगवान का केवल ज्ञान अलग चीज़ है। केवल ज्ञान से देखेंगे तो बात आपको ऐसी नजर आएगी कि इसी समय मरण होना था। केवल ज्ञान में उस व्यक्ति की मृत्यु का जो समय देखा गया है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। सुनो, आयु कर्म की अपेक्षा से तो हमने देख लिया, 70 की लाया था, 35 में मर गया। आयु कर्म की अपेक्षा से तो देख ली ना हमने ये बात। 70 की लेकर के आया, 35 की उम्र थी और मर गया। तो हमने कहा कि भाई ये तो जल्दी मर गया। अब केवल ज्ञानी से जाकर के बात करो तो केवल ज्ञानी क्या कहेंगे? केवल ज्ञानी ये कहेंगे, इतनी आयु थी भैया, इतनी लेकर के आया था, इतने में ही मरना था, इसको लेकर के कितना आया था और कितने में मरना था, ये सब बात हमारे ज्ञान में झलक रही है। माने इस अकाल मृत्यु की चर्चा क्रमबद्ध की चर्चा के रंच मात्र भी बाधक नहीं है। क्रमबद्ध की चर्चा से ये चर्चा बिल्कुल सुमेल खाती है। क्या रंच मात्र शंका करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब उदाहरणों से बात करते हैं, बात सरलता से स्पष्ट होगी। नीचे पढ़ते हैं, प्रश्न उठाया है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि केवली के ज्ञानानुसार प्रत्येक मृत्यु स्वकाल में ही होती है? क्योंकि इससे तो ऐसी ध्वनि निकलती है कि किसी अपेक्षा अकाल मृत्यु भी होती होगी। आपके वचन से ऐसा लग रहा है? बोलो, कि ऐसा लगता है हमारे को कि केवली के अनुसार तो स्वयं समय में होती है और बिना केवलियों के यदि बात करो तो वो असमय में भी हो जाती है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। क्या ऐसा ऐसा कह सकते हैं क्या? आपके वचन से हमारे को यह बात समझ में आ रही है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। देखो समझा रहे, होती तो क्या है जी, कहीं अवश्य जाती है। और क्या कहें आपको,
आपको और क्या कहें, आज समय में हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। अरे अकाल मृत्यु कही जाती है, अकाल मृत्यु बोली जाती है, अकाल मृत्यु ये कहने का वचन व्यवहार चलता है, कही अवश्य जाती है। अपकर्षण, उदीर्णा आदि की अपेक्षा इस प्रकार का कथन होता है, कथन हो जाते हैं शास्त्रों में। अपकर्षण की अपेक्षा से कथन हो जाते हैं, उदीर्णा की अपेक्षा से कथन हो जाते हैं, इस तरह के कथन हो जाते हैं, अपकर्षण उदीर्णा वगैरह की अपेक्षा से। इसे क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा भी कह सकते हैं। माने जिसे कहा है ना अपकर्षण उदीर्णा की अपेक्षा से, इसे क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा से भी समझ लीजिए। देखिए अब दे रहे हैं यहाँ उदाहरण पेज नंबर 84 पर। दादा जब कभी इस प्रकरण को क्रमबद्ध में समझाते हैं तो वे एक बात कहते हैं, सुनो भैया, पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो घड़ी का काम घड़े से चलाया जाता था। क्या कहा? घड़ी, घड़ी होती है ना घड़ी। पुराने ज़माने में जब घड़ी नहीं होती थी तो घड़ी का काम घड़े से चलाया जाता था। घड़ा माने मटका, उससे काम चलाया जाता था। ये साहब समझ में नहीं आई आप कहना क्या चाहते हो? अरे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक घड़े में 10 लीटर पानी है और उसमें एक छेद भी है, पानी 10 लीटर और एक छेद है, और जिससे वह पानी 1 घंटे में 1 लीटर की रफ्तार से निकल रहा है। टाइमर होते हैं ना, आप लोग आजकल गेम वगैरह जो बच्चों के होते हैं, टाइमर होते हैं इस तरह के, वो मिट्टी जैसी होती है, उसको ऐसा उल्टा लगा देते हैं ऐसा, तो वो उसमें से वो मिट्टी धीरे धीरे करके निकलती रहती है और पता लग जाता है भैया ये टाइम ख़त्म हो गया, तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा है तुम्हारा। चेस वगैरह खेलते हैं तो उसमें ऐसा लगा देते हैं टाइमर कि भैया इतनी देर के अंदर तुम्हारे को चाल चलनी है, टाइमर लगा दिया, इतने समय के अंदर अंदर होगा। तो ये यहाँ कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि भैया घड़ा है, घड़े में 10 लीटर पानी भरा हुआ है और उसमें एक बारीक सा छेद है और उस छेद से पानी बहता रहता है। उस घड़े में एक ऐसी लाइनें बनी हुई है, निशान लगे हुए हैं, और उन निशानों से ये पता लगता है 1 घंटे में 1 लीटर की रफ्तार से ये पानी जा रहा है। तो पानी का जो लेवल है उस लेवल को देखकर ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितनी देर में खाली होगा। अब ये कह रहे हैं किसी गणितज्ञ से पूछा जाए कि वह घड़ा कितने समय में खाली होगा, तो क्या कहेंगे बोलो? तो वे अपने गणितानुसार 10 घंटे ही बताएगा, ये 10 घंटे में खाली होंगे, जो कि सही भी है। पर यदि किसी भविष्य ज्ञानी से पूछा जाए कि वह घड़ा कब तक खाली हो जाएगा, तो वह यह भी बता सकता है कि 5 घंटे में। क्या बात कर रहे हो आप? 10 घंटे में खाली होने वाला 5 में कैसे खाली हो जाएगा? क्योंकि उसे यह भी पता है कि 5 घंटे बाद एक बालक की ठोकर से यह घड़ा लुढ़क जाएगा और पानी निकल जाएगा। मैंने यहाँ पूरे के पूरे दादा के शब्द पढ़ दिए हैं, आप लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। मैं भी बोल सकता था, समझ लीजिए आप। पुराने समय में ऐसा हो, घड़ा भरा हुआ था, बच्चे ने पूछा पिताजी ये घड़ा कब खाली होगा? पिताजी ने कहा भैया ये सुबह 9 बजे भरा है, शाम को 7 बजे खाली होगा। बराबर, सुबह 9 बजे भरा है, शाम को 7 बजे खाली होगा। बच्चे ने समझ लिया। अब क्या हुआ, अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ क्रिकेट खेलते खेलते अचानक ऐसा हुआ कि किसी के द्वारा शॉट मारे जाने पर बॉल जाकर के उस घड़े से टकरा गई। बॉल उस घड़े से टकराई तो क्या हुआ, अचानक तो ऐसा लगा कि ये घड़ा लुढ़क गया, फूट गया, फट गया, फट जाएगा, एकदम ऐसा शॉट तेज लगा। घड़ा क्या था, ऐसे लगा था और एकदम तो ऐसा टेढ़ा हुआ, ऐसा इस तरह से लुढ़का। अब लुढ़कने से उसका बहुत सारा पानी निकल गया। सुनना, ध्यान देना, मैं 2 बातें यहाँ कहना चाह रहा हूँ आपसे। यहाँ क्या है स्थिति, या तो शॉट लगने पर वो घड़ा फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं उसके, तब तो क्या हुआ, घड़ा खाली हुआ कि नहीं हुआ? सुबह 9 बजे भरा था
और 1 घंटे बाद किसी बच्चे से शॉट लगा तो 1 घंटे के अंदर उस घड़े का पूरा पानी निकल गया या नहीं? घड़ा फट गया और निकल गया। एक तो हो गई ये स्थिति। दूसरी स्थिति ये हो सकती है इस घड़े में, क्या स्थिति हो सकती है कि बच्चे का शॉट लगने पर बहुत सारा 1-2 लीटर पानी उसमें से निकल गया झटके से, और घड़े शॉट लगा अब वापस सीधा हो गया, ऐसा हिलता हिलता वापस सीधा हो गया। बच्चे तो खेल खाल करके चले गए अपने, बच्चों ने तो ध्यान नहीं दिया। अब बताओ वो घड़ा शाम को 7 बजे खाली होना था, अब वो कितने बजे खाली होगा? क्या कितने बजे खाली होगा? 7 बजे ही खाली होगा ना। भरा था तो ये नक्की था कि 7 बजे खाली होगा। अब खाली कितने बजे हो जाएगा? बोले खाली 2 घंटे पहले हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पानी ढुल गया एक साथ अचानक, दुर्घटना में, अचानक एक्सीडेंट में ऐसा हो गया। यही कहना चाह रहे हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, जब दुर्घटना होती है, तो अचानक बहुत सारे आयु कर्म के निषेक उदीर्णा होकर के खिर जाते हैं। उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आयु के पूरे निषेक खिर जाएं तो मौत हो जाएगी, और पूरे निषेक नहीं खिरे तो झटके से कम हो जाएगी। ये बातें संभव है। अब बतलाइए इस स्थिति में यहाँ ये पूछना चाहते हैं, गणित की अपेक्षा से तो ये कहेंगे कि वो असमय में खाली हो गया यार, जल्दी खाली हो गया भाई साहब घड़ा, यही कहेंगे ना आप। नहीं घड़ा बहुत जल्दी खाली हो गया। लेकिन भविष्य यानी की अपेक्षा से बात करो तो वो क्या कहेगा? अरे मुझे तो पहले ही पता था ये शाम को 5 बजे खाली हो जाएगा। क्या आपको कैसे पता था? आपको कैसे पता था कि ये पहले खाली हो जाएगा? कि मुझे पता था, मेरे ज्ञान में पहले से झलक रहा था, बच्चे का शॉट लगेगा, झटका लगेगा और बहुत सारा पानी ढुल जाएगा और ये 7 की जगह 5 बजे खाली हो जाएगा। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि गणितज्ञ की अपेक्षा से तो स्व समय में काम हुआ, ठीक है, लेकिन भविष्य ज्ञानी की अपेक्षा से या वस्तु स्थिति की अपेक्षा से तो यही कहा जाएगा ना कि इसकी नियति ऐसी थी, इसकी होनारी ऐसी थी, ये इसी समय पर होना था, ये इसी प्रकार होना था, आप यही तो कहेंगे। अतः स्व समय में अपनी होनार के अनुसार उचित निमित्त पूर्वक ही सब कुछ घटित हुआ। जैसा उदाहरण यहाँ घड़े का बतलाया गया है, ठीक उसी तरह का एक और जबरदस्त उदाहरण यहाँ दे दिया जेल जाने वाले व्यक्ति का। एक व्यक्ति को किसी अपराध में सजा हो गई, 10 वर्ष की सजा हो गई, बोलो। अब वो पूछता है मैं कब छूटूंगा, जेलर से पूछता है कब छूटूंगा। क्या बताएंगे बोलो? जेलर क्या बताएगा? 10 साल में। वो पूछ रहा है न्यायाधीश से, मजिस्ट्रेट से पूछ रहा है आप बताइए मैं कब छूटूंगा, तो क्या बताएंगे? भैया 10 साल की सज़ा सुनाई है, 10 साल पहले निकलोगे नहीं तुम यहाँ से। वकील जो केस लड़ रहे थे उसका, उन वकील से पूछा यार मैं कब छूटूंगा, यार कब छूटूंगा मैं, वो क्या कहेंगे? 10 साल में छूटेंगे। एक ही जवाब मिलेगा ना। सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, सबका जवाब एक ही मिल रहा है। और यही बात उसने किसी भविष्य ज्ञानी से पूछी तो उन्होंने कहा 5 वर्ष बाद छूट जाओगे, बोलो। क्योंकि उसे पता है 5 वर्ष बाद में क्या घटना घटने वाली है। उसे पता है भविष्य ज्ञानी को 5 साल बाद में ऐसा होगा। दादा ने तो यहाँ लिखा है कि राजा के पुत्र का जन्म होगा और उसकी खुशी में वे सबकी सज़ा माफ़ कर देंगे। दादा ने तो उस युग को देखा है ना, राजा महाराजाओं के। बचपन में वो राजा महाराजाओं के ज़माने में तो दादा का जन्म हुआ था। तो उन्होंने देश आज़ाद होने के पहले तो सब यही सब चलते थे सब, उन्होंने तो वो लिख दिया। हम क्या कह सकते हैं? आपके व्यवहार को देखकर, आपकी परिस्थितियों को देखकर किसी परिस्थिति में सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। अरे हमने भी देखी है एक घटना, 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारे कैदियों की सज़ा माफ़ कर दी गई थी देश में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारे कैदियों की, तो बहुत तरह की बातें ऐसी हो सकती है। तो अब ये जल्दी भी छूट गए, इस घटना का पता है। अब यहाँ इसके माध्यम से कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को बेस बनाकर। वो क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, न्यायाधीश का कथन
फैसले में दी गई सजा के आधार पर है। न्यायाधीश ने जो कथन किया है, झूठ बोला है क्या? आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर के कहा 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल में छूटोगे, और एक ये व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने कहा 5 साल में छूट जाओगे। क्यों, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या कहना है आपको? दोनों बातें तो सच्ची नहीं हो सकती है ना। कुछ लोगों ने 10 साल के लिए कही, कुछ लोगों ने 5 साल के लिए कही, 1-2 लोगों ने, बात तो एक ही सच्ची होगी ना, दोनों की तो सच्ची नहीं हो सकती है ना। झूठा किसको कहना है आपको, ये बताइए। बड़ा गजब का उदाहरण दे करके और इस बात को यहाँ सटीक सांगो पांग घटित करके बतलाया है। भाई साहब क्या बताएं आपको। न्यायाधीश का कथन फैसले में दी गई सजा के आधार पर है और भविष्यवक्ता का कथन वास्तविकता के आधार पर। अतः वह वास्तविक हैं और न्यायाधीश का सापेक्ष। न्यायाधीश झूठ नहीं बोल रहे हैं, सापेक्ष सत्य है, दोनों सच्चे हैं। सापेक्ष कथन होते हैं भाई साहब, अपेक्षा से कथन किए जाते हैं। हमें थोड़ी ना पता था ऐसा होने वाला है। न्यायाधीश ने तो जो सज़ा सुनाई थी वो सज़ा लिखी है ना, रिटर्न में है ना, इतने इतने साल बाद में छूटेगा, इतने साल बाद इतनी तारीख को इस व्यक्ति को जेल से मुक्त कर दिया जाएगा, ये लिखा है ना। तो न्यायाधीश झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, जेलर वकील झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, सब सच कह रहे हैं, लेकिन सापेक्ष, फैसले में सुनाई गई सजा के अनुसार। और भविष्यवक्ता का कथन, बोलो सही है, भविष्यवक्ता का कथन जो है तो भविष्य देख करके कहा जा रहा है। उसी प्रकार अब समझना सिद्धांत क्या कह रहे हैं। किसी जीव ने आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी है। कोई जीव आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी गई, ठीक है। बहुत देखो कितनी सुंदर बात कही IL जैन साहब। कोरोना काल में बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, सजा माफ़ कर दी गई। कोरोना हो गया, उनके इलाज के लिए छोड़ दिया, जाओ तुम तो जा कर के इलाज कराओ। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जांच के लिए, बहुतों को छोड़ दिया गया। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, अंदर ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, कितनी तरह की बातें हैं। ये कह रहे हैं उसी प्रकार किसी जीव ने आयु कर्म की स्थिति 80 वर्ष की बांधी है और 40 वर्ष की उम्र में उसका अपकर्षण या उत्तीर्ण होकर के खिर जाना है। बांधी थी 80, 40 में मर जाना है। अब सुनना क्या क्या है, 40 80 बांधी थी और 40 में मर जाना है। एक व्यक्ति को 80 दिख रही है और एक को 40 दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा, देखो 20 वर्ष की उम्र में 80 लाया है ना बांध करके, 20 वर्ष की उम्र में उसने अवधि ज्ञानी से पूछा, अवधि ज्ञानी से, जिनका कि भविष्य का ज्ञान 10 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है, उदाहरण मात्र है समझने समझाने के लिए। अवधि ज्ञानी से पूछा, अरे बोलो साहब आप तो अवधि ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं, आपके भविष्य की बातें सब आपके ज्ञान में बिल्कुल 100% सही निकलती है। आप बताइए हमारी जो ये आयु है या हमारी जो ये सजा है या हमारी जो उम्र है, उम्र की चर्चा चल रही है ना, 80 कितने साल तक जिंदा रहूँगा मैं। उन्होंने हमारे कर्म प्रकृतियों को देखा, स्थिति अनुवाद थोड़े बहुत कुछ जैसे भी उनके पकड़ में आए, जैसा उनको भविष्य दिखने लगा, 10 साल का था, कर्म प्रकृतियों के अनुमान और अंदाजे के आधार पर उन्होंने कहा भैया तुम तो 80 साल तक जियोगे, 80 साल की उम्र है तुम्हारी। भविष्य का ज्ञान कितना था उनको? 10 साल का। मैक्सिमम वो कितना जान सकते थे? 20 वर्ष की उम्र 30 वर्ष तक का जान सकते थे वे। स्थिति अनुभाग आदि के आधार पर कुछ अंदाजे से कुछ फ्यूचर जान करके 80 बता दिया उन्होंने, क्योंकि आगे का पता ही नहीं था उनको। पूछा मरण कब होगा, अवधि ज्ञानी ने उसकी आयु की स्थिति जानकर बताया कि 80 वर्ष की उम्र में मरण होगा। पर जब केवल ज्ञानी से पूछा समोविशरण में, इतने में क्या हुआ, किसी का समोविशरण लग गया, किसी केवली का, और समोविशरण में जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 40 वर्ष की उम्र में। तो हमें दोनों में से कोई एक झूठा लगेगा, पर ये कथन झूठे नहीं है किंतु सापेक्ष कथन है, ये कहना चाह रहे हैं। ये झूठे कथन नहीं है, ये सापेक्ष कथन है। कथन इस तरह के हो जाते हैं,
भाई साहब ये भुज्यमान आयु के अंदर बढ़ने की स्थिति नहीं हो सकती है कभी भी, ये समझ लीजिए आप। भुज्यमान आयु के अंदर जो आयु भोग रहे हैं उसमें उदीर्णा होकर के आयु कम तो हो सकती है, भोगते हुए वो आयु बढ़ नहीं सकती है। किसी भी तरह से भ्रमित न हुए कोई भी। देखिए बात को समझा रहे हैं यहाँ। अवधि ज्ञान रूप क्षयोपशम की अपेक्षा उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अरे और अवधि ज्ञानी ने देखा ये और ये क्या हुआ, 80 थी, अब उनका मरण हो जाने पर परिवार वालों ने पूछा, अरे बाबा जी, अरे महात्मा जी, आपने तो बतलाया था कि वो 80 साल तक जिंदा रहेंगे, ये तो 40 में ही मर गए, ये क्या हो गया? तो महात्मा जी क्या कहेंगे? बेटा इनका अकाल मरण हो गया। अब क्या कहें, यही कहेंगे ना, अकाल मरण कह करके पुकारेंगे। बेटा हम क्या बताएं, इनकी तो अकाल मौत हो गई है, अकाल मरण हो गया है। देखिए, अथवा और केवल ज्ञान की अपेक्षा स्वकाल में ही मरण हुआ कहा जाएगा। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से अकाल मरण कह दिया गया, केवल ज्ञान की अपेक्षा से स्वकाल मरण कह दिया गया। क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ये बात पहले से ही स्पष्ट झलक रही थी कि ये मरने वाले हैं, ये इस समय मरेंगे। भाई क्रमबद्ध पर्याय की पूरी चर्चा तो केवल ज्ञान के आधार से है ना। आप केवल ज्ञान को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप केवल ज्ञान में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, आप पूर्ण ज्ञान दिव्य ज्ञान में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले भी आपको अनुशीलन में बहुत बार ये बात कही है, एक बार सर्वज्ञता का निर्णय करो, सर्वज्ञता का निर्णय करो। बिना सर्वज्ञता का निर्णय किए हुए कुछ तथ्य हासिल होने वाला नहीं है। अरे ये सर्वज्ञता तो अमृत है, ये सर्वज्ञता अरे आनंददायिनी चीज़ है। इस सर्वज्ञता का आनंद ही कुछ अपूर्व है, बहुत अपूर्व आनंद है इस सर्वज्ञता का। इसका स्वरूप समझ में आते ही हमारे कर्तृत्व का जहर उतर जाता है, अपार शांति का वेदन होता है, अनंत शांति की अनुभूति होवे ये सर्वज्ञता के समझ में आते ही। देखिए, अथवा स्वास्थ्य आदि देखकर हम अपेक्षा तो ये रखते हैं कि ये आदमी 80 वर्ष जिएगा। 80 नहीं तो स्वास्थ्य देख करके लगता है यार अभी तो 10-20 साल तो। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया, अरे यार अब तो आप इतने स्वस्थ हो गए हो कि 20 साल कहीं नहीं जाने वाले हो। इतना पक्का कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। युवा आदमी है अभी तो, क्या है आप हम जैसे विद्यार्थियों को देखकर कितने ही लोग ये कहते हैं, अरे यार आपके माध्यम से अभी तो खूब प्रभावना होनी है। बोलो मोदी जी कितनी प्रभावना करोगे? अभी तो 50-60 साल तो हैं अभी तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं तो 30-35 साल तो हमारे पास में भी लगते हैं, लगता है ऐसा। इतना तो कम से कम अभी और इतना समय तो अभी हमारे पास में है। स्वास्थ्य आदि को देखकर तभी ठीक है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पर विष भक्षण आदि से वह यदि 40 की उम्र में ही मर जाता है, जहर खा लिया 40 की उम्र में मर गया, तो कह देते हैं असमय में मरण हो गया, ठीक आ जाएगा। अरे यार भाई साहब ये तो अभी तो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे यार, कल तो मिले थे बिल्कुल दौड़ते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ था इनको, ये तो जहर खा लिया इसलिए मर गए भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आतंकवादियों का शिकार हो गए इसलिए गोली लग गई ज़बरदस्ती, बेमौत ही मारे गए बेचारे। सब्जी लेने के लिए गए हुए थे, सब्जी मंडी के अंदर किसी ने बम फोड़ दिए, विस्फोट हो गए और ये बेमौत ही मर गए। हट्टे कट्टे युवा अवस्था में, 30 साल की उम्र थी, 35 साल की उम्र थी, क्या बोलो असमय में मरण हो गया। हमारे इस ज्ञान का क्या आधार है कि उसे 40 वर्ष से ज़्यादा जीना था? बोलो, ये बड़ा गजब का तर्क है ये। आपने तो कह दिया, ये कह दिया नहीं जल्दी मर गए यार, 35 साल को मरने की उम्र होती है क्या, जल्दी मर गए साहब, अकाल में मरण हो गया साहब। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आपके इस ज्ञान का आधार क्या है कि जल्दी मर गए? इसका बेस क्या है? बिना इस ज्ञान के उसे अकाल कहना कथन मात्र के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? कथन मात्र है, बोलने का व्यवहार है, वचन व्यवहार है, इसके अलावा तो और कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोलो, कथन मात्र ही जानना और समझना चाहिए हमारे को इस बात को। कुछ लोग ऐसा समझते हैं जिनकी अकाल मृत्यु माने एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, वे मर करके व्यंतर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसा समझते हैं कि इनकी जल्दी मौत हो गई तो इनको शरीर नहीं मिला, अब इनकी आत्मा भटकती रहेगी। अरे दुनिया भर में न मालूम किस किस प्रकार के भ्रम चलते हैं। उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र में स्पष्ट निर्देश है
एकम द्वौ तीन माना हार के हैं, 1 2 और 3 समय के अंदर अंदर ये जीव जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच ही जाता है। लोगों को ऐसा लगता है अरे यार जल्दी मर गए, अभी कोई मरने वाले थोड़ी ना थे, अभी इनको शरीर नहीं मिल रहा, अभी इनको जगह नहीं मिल रही, अभी इनको ठिकाना नहीं मिल रहा, ये कहाँ जा कर के जन्म लेंगे, 2 4 6 महीने तो अभी इनकी आत्मा भटकती रहेगी। सब भ्रम है, कुछ दम नहीं है। अकाल मृत्यु माले व्यंतर बने, अरे व्यंतर कोई जरूरी थोड़ी ना, अधोगति भी हो सकती है, व्यंतर तो फिर देवगति के जीव हैं। अकाल ऐसे, और कदाचित इसमें अकाल मरण वालों में कोई आत्महत्या वाले हों, कोई दुर्घटना मरण वाले हों, सब तरह के हो सकते हैं ना भाई। एक तो दुर्घटना हो गई कुछ नहीं और एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एक तो ऐसा व्यक्ति हो गया, एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो जहर खा करके मर गया, फंदा लगा करके लटक गया। तो जो आत्महत्या करने के परिणामों से मरा है उसकी तो कौन सी गति हो सकती है, वो तो कहाँ जाएगा क्या पता। पहले से आयु बांधी थी कि क्या होना था, कैसी परिस्थिति उसकी बननी थी, नरक भी हो सकती है, तिर्यंच भी हो सकती है, देवादि गति भी कदाचित कोई हो जाए, भवनत्रिकों के अंदर जाकर के जन्म ले लेवे तो ले लेवे, माने बहुत तरह की बातें हैं। क्या आज समय में यदि मरण हो गया, जैसे अकाल मरणे आयु कर्म की उदीर्णा कह दी गई है, तो फिर क्या बची हुई आयु कहाँ जाकर के भोगेगा? अरे भोगेगा क्या, पूरी हो गई ना, विस्फोट हो गया, बचा कहाँ? घड़े के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, अब आयु बची कहाँ उसकी? आयु कर्म का डीजल पेट्रोल तो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो अब ये प्रश्न ही कहाँ रह गया है कि बची हुई आयु को कहाँ जाकर के भोगेगा? अगले भाव के अंदर जुड़ जाएगी, कहाँ से जुड़ जाएगी? खत्म करके गया है यहाँ, है ना। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य अधिक बतला करके इस बात को ये आगे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, मैं 10 मिनट लगेंगे करीब, इतना समय तो ले सकते हैं, अभी है अपने पास में समय, है ना। 4-5 तो है और 4-5 और ले लेंगे तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 85 नंबर पेज पर नीचे, अरे बड़ी गजब की बात कही, अकाल अकाल अकाल। खोपड़ी सही कर लो तुम्हारी, पहले दिमाग सीधा कर लो तुम। अकाल माने क्या होता है? अकाल माने समय से पहले। कौन से ज्ञान से लगा लिया, कौन से दिव्य ज्ञान से लगाया आपने? अकाल माने समय से पहले होता है। नहीं नहीं साहब, अकाल मरण हो गया, मतलब क्या समझते हो आप अकाल मरण का? अकाल मरण का ये अर्थ समझा जाता है समय से पहले हो गया। बोलो भाई सौरभ, अकाल मरण का मतलब क्या समझा जाता है? समय से पहले मर गए साहब, समय से। अरे अकाल, अकाल शब्द का अर्थ समय से पहले कौन से ज्ञान से लगा लिया? ये होता ही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं ये, पहले तो इसका निष्कर्ष सुनो। उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मरण तो जब होना था तभी हुआ है। 2, मरण तो स्वकाल में ही हुआ है, ये स्पष्ट हो जाता है, उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। जो कुछ भी अंतर आया है वह मात्र कथन करने में आया है। जितना भी अंतर आया है वो अंतर मात्र बोलचाल की भाषा में आया है। जितनी विविधता दिखाई दे रही है ये क्षयोपशम ज्ञान के आधार पर दिखाई दे रही है। ये छद्मस्तों की अज्ञानता का सूचक है। केवल ज्ञानी के ज्ञान के आधार पर तो समय पर ही हुआ है काम, जिस समय पर होना था उसी समय पर हुआ है। क्या एक्सीडेंटल डेथ को अपन आत्महत्या तो नहीं कह सकते हैं संजय जी? एक्सीडेंटल डेथ है, बोलो क्या कह रहे हैं? यहाँ जिन शब्दों में आ लगाकर निषेधवाचक बनाया जाता है उनमें अकाल भी एक शब्द है। ओहो, क्या समझा रहे हैं? बड़ी गजब की बात समझा रहे हैं। निषेधवाचक शब्द बनाने हैं, बोलो निषेधवाचक, जैन अजैन, हिंदू अहिंदू, ऐसे ऐसे शब्द बनाओ। काला, काला का अपोजिट बतलाओ, तो क्या बताएंगे आप? सफ़ेद, ये बताएंगे ना। काला का अपोजिट सफ़ेद, गलत है। काला का अपोजिट सफ़ेद नहीं होता है, काला का अपोजिट होता है अकाला। जो काला नहीं है वो उसका विरोधी है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों में अ अक्षर पहले से जोड़ा जाता है, उसका अर्थ बदलने के लिए, उससे उसका अर्थ बदल जाता है। मैं कई ऐसे शब्दों के प्रयोग आपको बतला सकता हूँ जिनमें अ अक्षर का प्रयोग अभाव का सूचक हो सकता है, अ अक्षर का प्रयोग अतिरिक्त का सूचक हो सकता है, अ अक्षर का प्रयोग अल्पता का सूचक हो सकता है। कहीं निषेधवाचक होगा, कहीं अल्पतावाचक होगा।
अभाववाचक ही हो सब जगह पर, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम ज्ञान के साथ में अज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ ज्ञान का अभाव अर्थ नहीं होता। अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान का विरोधी ना अज्ञान, तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है और ये अज्ञान है। तो अज्ञान माने क्या हुआ? ज्ञान का अभाव? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान की अल्पता को अज्ञान कहते हैं भाई साहब। जब हम कहते हैं जैन अजैन, नीचे बता रहे हैं अभी, जब हम कहेंगे जैन अजैन तो क्या अर्थ होगा उसका? जैन के अतिरिक्त जो जैन नहीं है वो सब अजैन। हमने किसी व्यक्ति से पूछा, किसी व्यक्ति से चर्चा करते समय, भाई साहब यार ये आपका प्रवचन सुनने के लिए यहाँ सिर्फ जैन ही अलाउ हैं कि दूसरे भी आ सकते हैं? तो हमने तुरंत कहा कि नहीं, अजैन भी सुनते हैं, बहुत सारे अजैन लोग भी सुनते हैं इस बात को। अच्छा, अजैन लोग भी सुनते हैं? कोई है, कोई आपके आए हैं सभा के अंदर कोई अजैन व्यक्ति? हाँ बिल्कुल है, कई अजैन लोग हैं जो इस बात को सुनते हैं। फिर हमसे मिलवाया, बोले ये। हमने उनसे पूछा, भाई साहब आप अजैन हैं क्या? उसने कहा ये क्या होता है? नहीं अजैन तो नहीं हूँ मैं। क्या क्या बोलेगा वो व्यक्ति? आप अजैन हैं क्या? तो कहे नहीं नहीं मैं अजैन नहीं हूँ, मैं तो शर्मा हूँ। क्या क्या कहेगा? मैं अजैन नहीं हूँ, मैं तो शर्मा हूँ। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो सुबल भाई, सुबलाश्री, हैं बताओ तुम अहिंदू हो क्या, अमुसलमान हो क्या? कहोगे मैं हम तो जैन है। आप क्या कहेंगे अमन? हम तो जैन है। नहीं नहीं आप तो अहिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप अमुसलमान हैं, ऐसा कहेंगे? सबके आगे लगा करके देखो, ये कौन है? बोले ये सरदार हैं। बोले सुनो तुम सरदार हो तो हम भी असरदार हैं। ये सरदार है, हम असरदार हैं। आ लगा दिया उसके आगे। जीव अजीव कितने तरह के प्रयोग होते हैं, इस बात को ये यहाँ थोड़ा अच्छे ढंग से समझाना चाह रहे हैं। जिन शब्दों में अ लगाकर निषेधवाचक बनाया जाता है उनमें अकाल भी एक शब्द है, जिसका अर्थ समय से पहले न होकर काल से भिन्न कोई अन्य कारण होता है, क्योंकि इस प्रकरण में काल शब्द का प्रयोग एक कारण के अर्थ में हुआ है। काल शब्द का प्रयोग एक कारण के अर्थ में हुआ है, तो अकाल क्या होगा? अतिरिक्त कारण, दूसरे कारण। पहले कहाँ, मैं सोच सोच करके कभी कभी दंग रह जाता हूँ यार, ये अकाल का अर्थ काल का अभाव मानते, अकाल का अर्थ काल के अतिरिक्त मानते, अकाल का अर्थ काल की अल्पता मानते, अकाल का अर्थ काल की जल्दी समय खत्म हो गया, ये कहाँ से अर्थ लगा लिया? क्या अजीव का अर्थ जीव के पहले होता है क्या? भैया ये अजीव हैं, ये अजीव हैं तो ये जीव के पहले हैं, ये अर्थ लगाएंगे। अज्ञान का अर्थ ज्ञान के पहले लगाया जाएगा, अजैन का अर्थ जैनियों के पहले, ऐसा अर्थ है। अजैन माने किस, कहाँ से अर्थ लगा लिया गया? अजैन है, अजैन है तो जैन के पहले, नहीं पहले कैसे लगेगा? तो फिर यहाँ भी तो यही अर्थ है। तो फिर क्या अर्थ होता है अकाल का? अकाल का वास्तविक अर्थ बतला रहे हैं, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए ऐसा अर्थ बतलाया है। ये दादा के चिंतन को सलाम है, सच में क्या बात निकाल करके उन्होंने सामने रखी है। अकाल मृत्यु का ऐसा अर्थ किसे कहते हैं? अकाल सुनो जरा, मृत्यु रूपी कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, उनमें काल भी एक कारण है। कथन में अनेक कारण तो एक साथ आ नहीं सकते, अतः किसी एक कारण को मुख्य करके कथन होता है। किसी एक कारण को मुख्य करके कहा जाएगा, एक साथ 5 बातें तो कही नहीं जाएगी। जब काल को मुख्य करके कथन होता है तब उसे काल मृत्यु कहते हैं, और जब काल मुख्य कारण रूप से दिखाई न दे और काल से भिन्न विष भक्षण आदि कोई अन्य कारण मुख्य दिखाई दे तो उसे अकाल मरण कहेंगे। अकाल मृत्यु की परिभाषा में कहा भी गया है, विष भक्षण आदि के द्वारा होने वाली मृत्यु को अकाल कहते हैं। देखो भाई आपके समझ में आ गई होगी, मैं लाइन टू लाइन यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे लगता होगा, आपके ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी। कार्य 5 समवायों से होता है, बस ये समझ लो आप। कार्य के होने में 5 समवाय होते हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनार, काल, लब्धि। अब इन 5 में से कोई एक बात कहनी हो तो जो मुख्य हो जाता है उसकी अपेक्षा से बात कह दी जाती है, और बाकी सबको किसी एक शब्द में कहना हो तो किस शब्द में कहेंगे?
जैसे काल लब्धि, काल। अब काल के अलावा बाकी सबको एक शब्द में कहना है तो क्या कहेंगे? अकाल कहेंगे। काल के अलावा स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, इन सबको एक शब्द में कहना हो तो बोले अकाल लब्धि। अकाल, वो काल लब्धि माने काल है, ये अकाल हो गया। देखो स्पष्ट किया है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अकाल शब्द असमय का सूचक न होकर काल के अतिरिक्त अन्य कारणों का द्योतक है। जब हम किसी के मरने पर पूछते हैं कि कल तक तो वही ठीक था, मर गए भैया, पूछ रहे हैं हम, कल तक तो वे ठीक थे, आखिर उसे अचानक क्या हुआ? तो यही उत्तर मिलता है, कुछ नहीं, समझ लो उसका काल ही आ गया था। एक कदम तो ऐसा हो सकता है, काल ही आ गया था। जिसका काल आ जाए उसे कौन बचा सकता है? फिर कोई कारण का पता चलता तो उसका इलाज भी किया जाता, पता ही नहीं लगा भैया। बैठे बैठे कोई साइलेंट अटैक जैसा आजकल चलते हैं ना, साइलेंट अटैक कह देते हैं, पता नहीं यार अचानक क्या हो गया, पता ही नहीं लगा और अचानक उनका तो जीवन पूरा हो गया। अब उल्टा लगाओ दूसरी तरफ से, तथा यदि कोई विष भक्षण से, एक्सीडेंट आदि अन्य कारण दिखाई देता है तो कोई यह नहीं कहता कि उनका काल ही आ गया था। अपितु यह कहा जाता है कि घर से तो अच्छे चले थे, अच्छे भले निकले थे, पर एक्सीडेंट हो गया या किसी ने जहर दे दिया अथवा और जो कुछ हुआ होता है वह कारण बताया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि भाई वे तो बेचारे अकाल मौत के शिकार हो गए। क्या 9/11 की जो घटना है, इस प्रकार अकाल मृत्यु असमय की सूचक न होकर काल के अतिरिक्त मुख्य रूप से अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु की सूचक है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अकाल मृत्यु के कथन से क्रमबद्ध पर्याय की मान्यता में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी यदि आपकी यह बात स्पष्ट न हुई हो, मान लीजिए आपके चित्त में यदि किसी प्रकार की कोई शंका यदि बनी हुई हो, तो आगे चल कर के थोड़ा बहुत प्रकरण इसी अकाल के संदर्भ में और उठाएंगे, तब यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। वहाँ अकाल मरण की चर्चा भी कर लेंगे और आगे चल कर के एक अकाल नय की भी बहुत सुंदर चर्चा है, वहाँ ये बातें और अधिक स्पष्ट होगी। आप सभी इन बातों का गहराई से चिंतन मंथन करें। अकाल कथन मात्र है, आयु कर्म की उदीर्णा अपवर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही अकाल मृत्यु का असली मर्म है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब कुछ स्पष्ट रीति से झलक ही रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई विरोध वहाँ होता नहीं है। त्रिभाग के कंसेप्ट में भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जिनकी अकाल मृत्यु अचानक हो जाती है, आयु कर्म की उदीर्णा हो जाती है, उनकी मरते समय अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंध जाती है। ऐसा ही विधान है, त्रिभाग में आयु बंधी, त्रिभाग में आयु बंधी, त्रिभाग में आयु बंधी, त्रिभाग के अंदर आयु बंधने की परिस्थिति है। अब यदि त्रिभाग में नहीं बंध पाई और अकाल मरण जैसी स्थिति पहले हो गई तो फिर क्या हुआ? बोले अंतिम अंतर मुहूर्त जो था उसमें नई आयु बांध करके वो जीव चला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आयु बंधन के पहले किसी जीव का मरण हो जाए। माने मरण होने के पहले पहले उसकी आयु नियम से बंधती है। इस तरह से इस प्रकरण को हम यहाँ विराम देते हैं। कल फिर एक नई चर्चा को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी की बात इसी भावनापूर्वक सर्वज्ञता पर श्रद्धा करो, यही सम्यक दर्शन का हेतु है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। कुछ पूछना तो नहीं है हमारे विद्यार्थियों को?